क्रूस पर लिया, मैं कैसे समझूं जो तूने किया। पापों को मेरे है क्रूस पर लिया। आराधना में करता सम्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू वदन है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए अद्भुत यीशु। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जो गीत पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू जगत की ज्योति बनकर इस धरती पर आया है और हम सभी लोगों को बचाने के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया। आज जो तेरा नाम लेता वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन जो इस संदेश को सुन रहे हैं। आप उन्हें अगुवाई करो, आप उनकी मार्गदर्शक बनो, आप उनके जीवन में शांति और प्रेम के भाव और तरीक़े से उनको अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते तेरे वचनों के सिद्धांतों में अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे, ये मेरी वाइफ और बच्चे लोगों ने गाना गाया, मैं बजा रहा था। अगर मैं गाऊंगा तो बजा नहीं सकता और बजाऊंगा तो गा नहीं सकता, ये मेरा कंडीशन है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए उनका आवाज़ सिर्फ सुनाई दिया, वो लोग चेहरा दिखा नहीं आप लोग। बाकी जो संडे और बुधवार सभा में आप लोग जो गाना सुनते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं उनकी चेहरा। ओके, हम लोग का आज बातें करेंगे, तुम जगत की ज्योति हो। उससे पहले मैं एक बातें कहना चाहता हूँ कि एक उदाहरण, एक लड़की बचपन से लेकर माँ बाप के घर में पाल पोस करके बड़ी होती है और उसका फिर शादी हो जाता है। और जब शादी हो जाता है तो कुंवारी अवस्था में जो चीज़ें वो की थी, वो शादी के बाद उन चीज़ों को उसको सब कुछ त्यागना पड़ता है। वो कुंवारी अवस्था में शादी की हालत में नहीं रह सकती और शादी की हालत में कुंवारी अवस्था में नहीं रह सकती। तो उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की ज्योति की संतान बन जाते हैं और हम अब अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति में आ जाते हैं। जब हम ज्योति में आ गए तो हमें ज्योति के कामकाज करें और ज्योति के कामकाज के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करें। अंधकार के कामों को त्याग देना, अंधकार के कामों को छोड़ देना और अंधकार से हमें कोई नाता नहीं रखना। इसलिए बहुत जरूरी कुछ वचन हम लोग पढ़ते हैं जो मत्ती के 5 अध्याय और वचन 14 में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह स्वयं कहता कि तुम जगत की ज्योति हो। आप जानते होंगे कि यीशु इस प्रकार की बातें क्यों कहा, क्योंकि उसके पास वो स्वयं ज्योति है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 और 8 अध्याय और वचन 12 में कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता, जो मेरे पीछे हो लेता, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। तो यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आया था और हमें अंधकार से छुड़ाया, हमें ज्योति की संतान के रूप में जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो ज्योति की संतान ठहराया और उन्हें वही काम करने के लिए कहा उसने जो इस धरती पर किया था। उसने हर समय भलाई किया और धार्मिकता का काम किया, जो सच्ची धार्मिकता और सच्चाई में हर एक काम पूरा किया। तो आज जो कोई यीशु पर विश्वास करता वो ज्योति की संतान और ज्योति में है। आप जानते होंगे कि चांद खुद के पास रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेता है और धरती को देता है। उसी प्रकार आप और मेरे पास कोई रोशनी नहीं था, हम अंधकार में चल रहे थे, हम भटके हुए थे, अंधकार के काम कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ज्योति बनकर, ज्योति स्वयं आकर आपको मुझे वो ज्योति दिया ताकि हम वही ज्योति दूसरों को पहुंचा सके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप, अगर आप विश्वासी हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आप ज्योति की संतान हो और ज्योति की काम करो।
यूहन्ना का 9 और वचन 5 में कहता है कि जब तक मैं जगत में हूँ, यीशु मसीह कहता उस समय चेलों के साथ जब वो प्रचार कर रहा, जब उनको शिक्षा दे रहा, जब उनसे उनके साथ संगति कर रहा, तब कहा जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। अद्भुत है ना। यीशु मसीह आपके साथ है तो आपका जीवन ज्योतिमय है। अद्भुत है। चेलों को उस समय कह रहा कि मैं जब तक जगत में हूं तब तक जीवन का ज्योति या जगत का ज्योति। सोचिए, आज आपके साथ यीशु है तो आप जगत की ज्योति हो और जगत की ज्योति में आप खड़े हो तो आपके जीवन में प्रकाश दिखना चाहिए। इसीलिए नीति वचन का 4:18 में कहता है कि बहुत सुंदर बात कहता है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान। धर्मियों की जो चाल होती है वो चमकती हुई ज्योति के समान है, जिनका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। ये सच्चे जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति, भरोसा रखने वाली और ज्योति के कार्य करने वाली, ऐसे लोगों का जीवन चमकता रहता है। वो कोई भी परिस्थितियों में वो घबराएंगे नहीं। उनका विश्वास संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर है और पूरी तरह से भरोसा रखते हैं। अद्भुत है। और यूहन्ना 12:35 और 36 वचन में कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। सोचिए, आप और मैं इस धरती पर है, परमेश्वर ज्योति हमारे अंदर है और आज हम ज्योति के संतान हैं। उस समय यीशु मसीह चेलों के साथ था, चेलों को कह रहा कि आप मैं थोड़ी समय के लिए हूं यहाँ पर और ज्योति तब तक थोड़ी समय के लिए। इसीलिए तुम जितना ज्यादा हो सके ज्योति में चलते चलो। सुंदर बात कहता, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे बीच में हूं, जब तक ज्योति तुम्हारे बीच में है या तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। आज भले संसार में बहुत से लोग हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, धन संपत्ति, परंपरा, रीति रिवाज, तमाम चीजें हैं, फिर भी वो अंधकार में है। याद रखिए, आप और मेरी सोच कभी हमें प्रकाश में नहीं ले जा सकता। जब तक परमेश्वर अपनी दया हम पर नहीं करेगा तब तक हम प्रकाश में नहीं आ सकते। तो यीशु मसीह था उनके साथ, इसीलिए कह रहा जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तुम चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार आ जाए और तुम अंधकार में फंस जाओ और तुम्हें रास्ता ना मिले। इसीलिए आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपका जीवन इस धरती पर थोड़ी समय के लिए, तो यीशु के ज्योति में चलते रहो और ज्योति का काम करते रहो। हमें नहीं मालूम अंधकार कब आ जाएगा, यानी कि मृत्यु। कभी भी हम इस धरती को छोड़ सकते हैं, तो हम ज्योति का काम तब नहीं कर पाएंगे। हम संपूर्ण ज्योतिमय में जाकर प्रवेश करेंगे। इसीलिए आज मौका है, आज टाइम है कि हम ज्योति में चले। वचन 46 में कहता, यूहन्ना का 12:46 में, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। अंधकार दुख, कष्ट, परेशानी, बीमारी, तकलीफ लेकर आता और धार्मिक चीजों को या धार्मिक मार्ग को या स्वर्ग की रास्ता हम भटक जाते। हमें नहीं मालूम पड़ता कि कौन सा रास्ता सही है। अंधेरा में रास्ता भटक जाता इंसान, आप खुद जानते हैं। और इफिसियों की किताब में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य। इफिसियों का 5वां अध्याय 8-9 वचन। ज्योति के संतान, ज्योति का फल क्या है? भलाई, धार्मिकता और सत्य। सच्चाई में बने रहो, परमेश्वर की वचन पढ़ो। यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। ओके, और भलाई करते रहो। ज्योति कभी किसी के बारे में नहीं सोचता। ज्योति प्रकाश, यानी कि जो
उजाला उजाला कभी किसी को धर्म के बारे में नहीं सोचता, कौन जात के हैं, कोई कैसा है, वो घमंडी है या कमजोर है, क्या करता है, कितना धन संपत्ति, ये सारे चीजों को नहीं देखता, जस्ट उसको प्रकाश देना है। एग्जैक्टली आपको मुझे भी वही करना है। मुझे कभी किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे परमेश्वर जिस प्रकार प्रकाश दिया वही प्रकाश मुझे उनको भी देना है, चमकते रहना। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 15 में कहता, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हाटिले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। आज आप और मैं जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दे और निष्कलंक रहो, अंधकार के कामों को त्याग दो। 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और वचन 14 में कहता कि अंधकार का और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है। समझ रहे? इसीलिए अगर आप ज्योति में हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते तो आप ज्योति में हो, ज्योति के काम करो, अंधकार के काम को त्याग दो। ओके। और 1 थिस्सलुनीकियों 5:5 में कहता, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो, दिन की संतान, दिन की संतान। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के। हम अंधकार को चलाने वाला शैतान है, गलत चीजों को अप्लाई करने वाला शैतान है, और शैतान की संतान हम नहीं होना चाहते। हम ज्योति की संतान होना चाहते हैं और ज्योति में आगे बढ़ना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई कर प्रत्येक भाई बहन जो इस वचन सुने, प्रभु आप उनके जीवन में आशीषित करो और अगुवाई करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं और यह प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता, कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खास करके प्रभु यीशु जो बहन मुरादाबाद में है, संतोष जी, उनकी बेटे बासु के लिए, और जयबीन प्रभु यीशु, और महेंद्र जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा रहे, सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, उन सब लोगों को आप छुओ, स्पर्श करो, उन्हें शक्ति सामर्थ्य। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का लाइक करिए, कमेंट करिए। आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।